हेलो बच्चों, आज हम भारत के खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए खनिज संसाधन है क्या। तो बच्चों, जो खनिज संसाधन है वो भूगर्भ से निकाले जाने वाले प्रमुख प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक एवं रासायनिक सहयोग से बनते हैं। और ये खनिज जो होते हैं वो कुछ निश्चित स्थानों पर ही मिलते हैं जहाँ सर्वेक्षण द्वारा उनका पता लगाकर भूगर्भ से उन्हें बाहर निकाला जाता है। खनिज संसाधनों के अंतर्गत सबसे पहले हम लौह अयस्क के बारे में चर्चा करेंगे। लौह अयस्क वर्तमान औद्योगिक युग का आधार है जिसका उपयोग सभी औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि लोहा जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार है, क्योंकि बच्चों कोई भी मशीन है, किसी भी फैक्ट्री में कोई भी मशीन लगनी है वो बनेगी किससे? लौह अयस्क से। तो इस प्रकार विविध मशीनों के निर्माण, जलयान, मोटर वाहन, कृषि यंत्र, वायुयान और अन्य परिवहन के साधन, ये सब बनाने के लिए लौह अयस्क काम में लिया जाता है। अब लौह अयस्क जो है वो 5 प्रकार का होता है: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिटेराइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार में कितना % लौह अंश पाया जाता है। तो मैग्नेटाइट जो है इसे काला अयस्क भी कहते हैं और ये सबसे उत्तम किस्म का लोहा है और इसमें लोहे का अंश 60% से अधिक होता है। और इसके काले रंग का एक चुंबकीय जो होता है, काले रंग का चुंबकीय लौह ऑक्साइड होता है जो इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टानों में सर्वाधिक पाया जाता है और भारत में यह धारवाड़ और कुडप्पा युगीन चट्टानों में मिलता है। इसके बाद देखते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट जो होता है यह एक ग्रीक शब्द है हेमेटाइट, जिसका अर्थ होता है लाल रक्त, अर्थात वह लोहे का ऑक्साइड जिसका रंग लाल या भूरे रंग का होता है हेमेटाइट कहलाता है, जो अधिकतर जलज चट्टानों में निक्षेपित रहता है। भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है जिसके कुल भंडार 1147 करोड़ टन है। इसके भंडार मयूरभंज, उड़ीसा, बेलाडीला, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कुद्रेमुख, पबउदन, कर्नाटक में अधिक है। इसमें शुद्ध धातु का अंश 50 से 70% तक होता है और यह उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क है। लिमोनाइट है, यह मध्यम श्रेणी का पीले रंग का लौह अयस्क है। इसमें धातु की मात्रा 50% तक पाई जाती है। इसका निर्माण ऑक्सीजन, जल तथा लोहे के मिश्रण से होता है जिसके कारण इसका रंग पीला होता है। भारत में पश्चिम बंगाल, रानीगंज में परतदार चट्टानों में इसका निक्षेप पाया जाता है। सीडेराइट जो है यह लौह धातु का निर्माण लोहे और कार्बन के मिक्सचर से होता है जिसके कारण इसे आयरन कार्बोनेट भी कहा जाता है। लोहे तथा कार्बोनेट के मिश्रण से निर्मित होने के कारण इसका रंग भूरा होता है, इसी कारण से भूरा लोहा भी कहते हैं। लेटेराइट यह एक घटिया किस्म का लोहा है जिसमें लोहे का अंश बहुत कम होता है। इसका निर्माण लोहे और एल्यूमीनियम के मिश्रण से होता है। इसका रंग भूरा होता है। लौह अंश की मात्रा कम होने के कारण इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है। अब भारत में लौह अयस्क के भंडार कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा राज्यों में है, जहाँ की भारत की कुल लौह अयस्क का 95% पाया जाता है। तो भारत की जो प्रमुख खनिजों के उत्पादन आप इस टेबल में देख सकते हैं। हम लोहे के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कर्नाटक जो है यह राज्य जो है भारत में कुल लौह अयस्क उत्पादन का 24.90% उत्पादित कर देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है, लेकिन भंडार की दृष्टि से 15% अयस्क रखता है। यानी बच्चों, कर्नाटक के पास भंडार तो 15% है लेकिन यहाँ उत्पादन अधिक हो रहा है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र हासपेट और बेल्लारी जिलों में है जहां से अधिकतर उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। इसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा में उत्तम श्रेणी का लौह अयस्क अधिक है जिसकी मात्रा भारत के कुल भंडार का 30% है। यानी यहाँ भंडार देखिए आप 30% है, लेकिन फिर भी यह उत्पादन की दृष्टि से भारत में इसका दूसरा स्थान है। देश का यह 22% उत्पादित करता है।
मुख्य लौह अयस्क उत्पादक जिला जो है उड़ीसा में मयूरभंज है, जहां गुरु महिसानी, सुलेपत तथा बादाम पहाड़ प्रमुख क्षेत्र हैं। मयूरभंज जिले के उत्तर में गुरु महिसानी खारकोई नदी के उद्गम स्थल के समीप सुलेपत पहाड़ियाँ और दक्षिण में बादाम पहाड़ स्थित है। सुलेपत में शुद्ध धातु का अंश 67%, मयूरभंज में 63% तथा बादाम पहाड़ में 56 to 58% पाया जाता है। सुंदरगढ़ जिले की बोनाईगढ़ श्रेणी मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जहां बरसाना, कंडाधार पहाड़, कोटुरा, मालनगोली क्षेत्रों में लोहा निकाला जाता है। क्योंझर जिले में बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद व कुरुबुरु खाने हैं। इसमें कुरुबुरु यंत्रीकृत खान है। इसके अलावा कोरापुट, कटक, देनाकनाल, गंजाम, संबलपुर आदि ओडिशा के अन्य लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं। अगर बात करें हम छत्तीसगढ़ की, तो है यह राज्य जो है वो लौह अयस्क उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है और जहां उत्तम श्रेणी का हेमेटाइट लोहा अधिक पाया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग 19.92 या 92% लौह अयस्क यहाँ उत्पादित होता है। बेलाडीला एवं रावघाट यहाँ के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है, जो बस्तर जिले में स्थित है। बेलाडीला क्षेत्र में खनन कार्य राष्ट्रीय खनन विकास निगम द्वारा होता है, जिसका अधिकांश भाग विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। बेलाडीला खान देश की सबसे बड़ी यंत्रीकृत खान है। बेलाडीला से विशाखापट्टनम तक 270 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन बनाई गई है। बस्तर के बाद दुर्ग जिला मुख्य लौह अयस्क उत्पादक है, जहां दल्ली और राजाहरा पहाड़ियों में पर्याप्त भंडार है। रायगढ़, बिलासपुर, मंडला, बालाघाट, सरगुजा आदि छत्तीसगढ़ के अन्य लौह उत्पादक जिले हैं। गोवा भारत में कुल लौह अयस्क का 18% भाग उत्पादित कर यह चौथे स्थान पर है। गोवा में पिरना, अदोल, पाले अनोडा से नरक्युलिम, ओनेडा, कुडलेम, पिसरुलेम, कुदनेम, सुरला, सिरिगांव, बिछोलिम, डालडा आदि प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ मारमा गोवा बंदरगाह द्वारा विश्व के अन्य देशों को लोहे का निर्यात किया जाता है। झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ लौह अयस्क का 14.32% भाग का उत्पादन होता है, जबकि कुल भंडार यहाँ 25% है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र ओडिशा के समीपवर्ती क्षेत्र के इस राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित सिंहभूम वाला जिला है, जहाँ भारत में सर्वप्रथम 1904 में लौह अयस्क का खनन किया गया था। नोटुबुरु, नोवामंडी, पंसरीबुरु, गुआ, सासनगंडा आदि सिंहभूम जिले के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जहां अधिकतर हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क निकाला जाता है। पलामू जिले का डाल्टनगंज, जहां से अधिकांशतः मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त साहिबगंज, धनबाद, हजारीबाग, गिरिडीह, देवगढ़, गुमिया, रांची आदि जिले झारखंड के अन्य लौह उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र में अगर बात करें तो यहाँ चंद्रपुर जिले के लोहारा, पीपलगांव, असोला, देवला गांव मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में इस पूर्व क्षेत्र का सूरजगढ़ क्षेत्र भी मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र बनता जा रहा है। दूसरा मुख्य लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में है, जहाँ रत्नागिरी के रेड्डी, सावंतवादी, गुलडूर, वैनगुरला से उत्पादन हो रहा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में 50 से 65% सुत्ता वाले लौह अयस्क के अधिकतर भंडार है, जिनका उत्पादन विशाखापट्टनम इस्पात कारखाने के स्थापना के बाद अधिक होने लगा। कृष्णा, कुर्नूल, गुंटूर, गुडप्पा, अनंतपुर, नेल्लोर आदि आंध्र प्रदेश के मुख्य लौह उत्पादक जिले हैं। तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में भी लौह अयस्क निकाला जाता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ अधिकतर 35 से 45% अंश की धातुयुक्त अयस्क है, जिसकी अधिकतम मात्रा सलेम जिले के कजामलाई, चितेरी, गोडुमलाई, किल्लीमलाई, तीर्थमलाई की पहाड़ियों में अवस्थित है। इसका उपयोग सेलम इस्पात उद्योग के लिए किया जाता है। कोयम्बटूर, मदुरई, तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम अन्य उत्पादक जिले हैं, जहाँ निम्न श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा आप इस मैप में भी देख सकते हैं जो लौह अयस्क के भंडार है, जैसे इधर सिंहभूम में, सुंदरगढ़ में, क्योंझर, मयूरभंज। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में आप देख पा रहे हैं दुर्ग, दल्ली, राजरा, बेलाडीला
और ये दक्षिण भारत में सेलम, तमिलनाडु में सेलम, मदुरई में, और ये कर्नाटक के अंदर शिमोगा, कुद्रेमुख, होसपेट, चिकमगलुरु ये आदि क्षेत्र जो है, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी, और इसके अलावा गोवा में भी लोह अयस्क के भंडार है। तो भारत में जो लोह अयस्क के भंडार है वो निश्चित मात्रा में है। इन पेटियों को अलग अलग नाम दिया हुआ है जो आपके इस मैप में ही बताया गया है। झारखंड उड़ीसा पेटी है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र पेटी है, कर्नाटक पेटी है, तमिलनाडु पेटी है, गोवा रत्नागिरी पेटी है। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यह भारत का छोटा लोह अयस्क उत्पादक राज्य है जहां अधिकतर हेमेटाइट तथा अभ्रक मिश्रित हेमेटाइट लोहे का उत्पादन किया जाता है। उदयपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी, सीकर, भीलवाड़ा मुख्य उत्पादक जिले हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात आदि अन्य लोह अयस्क उत्पादक राज्य हैं। भारत जो है विश्व का 5वां लोह निर्यातक देश है। यहाँ से लोहे का निर्यात जो है वो जापान, ईरान, रोमानिया, पोलैंड, इटली, जर्मनी देशों को किया जाता है, लेकिन कुल निर्यात का 60% लोह अयस्क केवल जापान को ही होता है। इसके बाद ईरान का मुख्य स्थान है। भारत से लोहे का निर्यात जो है विशाखापट्टनम, पारादीप, मारवा, गोवा एवं मैंगलोर बंदरगाहों से किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे खनिज संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।